गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 3, अब 3:15 हो रहे हैं। मैं अभी 2 बजे अपनी शिफ्ट तक अगर मैं वहाँ पे काम पे रहूँगा तो मैं अपडेट देता रहूँगा, वहीं से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँगा। बट हो सकता है शायद मैं ब्लॉग अपलोड कर पाऊँ 2 बजे के बाद, क्योंकि मैं जिस टाइम से ब्लॉग वहाँ आऊँगा वहाँ से पर ब्लॉग जो है शायद हो सकता है मैं 2 बजे अपलोड करूँ। लेकिन मैं हो सकता है लेकिन मैं पहले भी अपलोड कर दूँ कि दोपहर तक मेरे को वहाँ पे रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे अपलोड करना होगा तो मैं 2 बजे तक अपलोड कर दूँगा लास्ट। तो यही अपडेट देनी थी। और बाकी आप नहीं आओ तो पहले कुछ खा लेता हूँ, फिर उसके बाद बाकी बात करता हूँ आप लोगों से। क्या बना रहे भाभी? फोन चलाते चलाते काम करते हैं, ऐसे फोन चलता रहता है, आई तक काम करती रहती है। रोटी बनाई मैंने, रोटी खा लो। वैसे ही रोटी खाऊंगा तो वहाँ भी तो आ ही जाएगा। भाभी आज एक की छुट्टी कर रखी है, छुट्टी और एक की छुट्टियां करके बैठी है। क्या है, घूम ही जाएगी। बाहर ठंड हो रही है, अब नहीं जाना, दिन में चलना जब धूप होगी। दिन में यहाँ रहता हूँ। हाँ अब तो वैसे भी नहीं जाऊंगा, सुबह सुबह जाऊंगा डेली। ध्यान 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 ध्यान। साल छोड़ गई। अच्छा बेबी चला है, बेबी चलती है। हाँ मैं क्यों उड़ी उड़ी सारे बाल खराब कर दिए सिद्धू ने, छोरे बाल खराब कर दिए, सारे बाल खराब कर दिए। अरे छुट्टी आज ही की छुट्टियां कर रखी है, एक ही छुट्टियां कर रखी है, अरे छुट्टियां, एक ही छुट्टियां। कहाँ गया डम्बू? का है सिस्टी का, सिस्टी का डम्बू का है। रुक जा मेरे को बजा के दिखाने देते। अच्छा तारे देगी नहीं अपने को, दिखा 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 दिखा। कर दे हाँ तोड़ दिया। आडा चिटंकी चिट 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 रे राधे राधे कर जय कर दो जय। अब ये कौन उठाएगा, कौन उठाएगा ये? लगा दो, छोटे बच्चे फोन नहीं चलाते। इसको तो बॉडी का पैसा ला दूंगी जिसमें हवा मतलब पास ना हो। जा 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 तो हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 12। तो मैं तुमको एक बात बताऊं, आज मेरे साथ इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है बहुत कंपनी में। तो होता ही है कि मेरी सैलरी आ चुकी थी और मुझे सैलरी से कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि जो कि मेरे ब्लॉगिंग के लिए काम आए, और तो इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें मंगा ली। और उसमें और वो सब चीज़ें मंगाने में मेरी पूरी सैलरी एक ही दिन में ख़त्म, पूरे मंथली की। तो कंपनी में जब इस बारे में 2-4 लड़कों को पता चला कि हाँ, मैंने पूरी सैलरी इस तरीके से लगा दी है, तो ये बात उनमें से किसी कुछ लोगों के लिए बेकार थी। मतलब उनका एक तरह से उनका कहना ये था मेरे लिए कि मैंने पैसे बर्बाद कर दिए, कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, कि ये सब करने से क्या ही होगा। तो ये सब थिंकिंग थी कुछ लोगों की। कुछ जने ऐसे थे जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उनमें से कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो रोज़ व्लॉग देखते हैं और वो बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा लगा आज का व्लॉग। कुछ इस तरह के भी हैं। बट कुछ लोग जो थे ऐसे, तो को उनको मैं क्या ही बोलता। तो क्योंकि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये उनकी समझ में नहीं आ रही है।
ठीक है? और ये मैं उनको साबित करने के लिए या यदि उनको दिखाने के लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी सैलरी इसलिए यूज़ की क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी और जो चीज़ें मैंने मँगाई हैं तो मैं उन सब का तुमको पूरा वो दिखाऊँगा कि हाँ, मैंने क्या-क्या चीज़ें मँगाई हैं, व्लॉगिंग के लिए क्या-क्या चीज़ें अच्छी होती है और क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इन सब के बारे में तुम्हें बता भी दूँगा जिस दिन सारी की सारी वो चीज़ें आ जाएँगी। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वो ये कि आप जब कोई चीज़ कर रहे हो और वो चीज़ कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रही है, तो कभी उन लोगों के पास जाके उस चीज़ का मतलब समझाने मत लग जाना, ठीक है? जिसको नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, छोड़ दो उसको, जाने दो, ठीक है? बस अपने ऊपर क्योंकि तुमको पता है तुम क्या चीज़ कर रहे हो और तुमको ध्यान में है और तुमको जानते हो, सिर्फ़ तुमको पता है, ठीक है? दूसरे नहीं सोच रहे तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए तुम ही सोचोगे, तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो तो बस ऐसे ही है देखने वाले क्योंकि वो खुद कुछ अपनी लाइफ़ में नहीं कर रहे हैं, तो उनकी थिंकिंग भी ऐसी हो चुकी है और ऐसे लोगों से तो बहुत ज़्यादा दूर रहो, ठीक है? और मतलब ऐसे सर्कल में रहो जो तुमको मोटिवेट करे, ठीक है? पॉजिटिव वाइब लेके आए, ना कि वो लोग जो तुमको डिमोटिवेट कर दें कि तुम हाँ, ये चीज़ तो यार ऐसे है, तुझे नहीं करनी चाहिए। थू साले करनी चाहिए क्योंकि करने से ही पता चलता है आदमी को कि हाँ, करने के बाद ही सीखता है आदमी। और वैसे आज घर में घूमने जाने के लिए बात चल रही थी। भाई मैं, मम्मी मैं, हम सब कहीं पे घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। तो अभी तो नहीं बट नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में जाएँगे क्योंकि मेरी सैलरी तो हो चुकी है खत्म। तो नेक्स्ट मंथ में जाने वाले हैं तो टिकट वगैरह हमने बुक करने के लिए कल ही सोचा है क्योंकि हम पहले से ही बुक करके रख देंगे ताकि हमको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो कहाँ पे जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तो ये चीज़ मेरे भाई और कल डिसाइड करेंगे तब उसके बाद टिकट बुक कर लेंगे। और मेरे साथ दक्ष भी चलेगा और शिवा भी और मेरी बहन और मेरा भाई शिवम और भाभी, भाई, सृष्टि और मैं। तो हम सब लोग जा रहे हैं, कोई ज़्यादा जने नहीं जा रहे हैं। तो ये सब लोग जाएँगे। बट अभी कोई कुछ नहीं पता कि कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता क्योंकि एंड मोमेंट पे कई बार कोई कैंसल भी कर देता है, तो इसलिए। वैसे भी काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, मैं कहीं घूमने नहीं निकला हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा बहुत मज़ा आने वाला है कि मैं बहुत टाइम से वेट कर ही रहा था। और तब तक के लिए आप लोग वेट करो, जैसे ही वो हो जाएगी और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो जैसे ही ये डिसाइड हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा। बट अभी कुछ इतना डिसाइड नहीं किया है, अभी इस बारे में बात हो रही है। कल डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद टिकट वगैरह का फिर देखा जाएगा, बुकिंग की जाएगी। वैसे थोड़ा दूर जाने का ही सोच रहे हैं, आस-पास में तो हरिद्वार में हम सब जगह घूम चुके हैं, उत्तराखंड में तो आधी से ज़्यादा जगह पे मेरे भाई और घूम चुके हैं। बट इस बार हम किसी और अच्छी जगह पे जाने की सोच रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाई के दिमाग में आई है कुछ जगह, तो उसमें से जो डिसाइड करेंगे वो तो फिर हम लोग वहाँ जाएँगे। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड लक।